जय मिथिला मिथिला मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो है वो प्रायिकता से क्वेश्चन है। ठीक है, यह जो है क्लास 10th की है। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना हर साल पूछे जाते हैं। इनफैक्ट यही क्वेश्चन पूछ देता है हर साल। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है पहले वो हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या है। यानी कह रहा है कि एक कोई सिक्का है। ठीक है, मान लेते हैं कि 1 रुपया सिक्का है, 1 रुपये का, 2 रुपये का, जो भी कोई सिक्का है मान लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि उस सिक्के को जो है ना 2 बार उछाला जाता है। कितने बार उछाला जाता है? 2 बार उछाला जाता है। तो कम से कम एक चित यानी कि एक हेड आने की प्रायिकता क्या है। कम से कम एक आना चाहिए। तो यदि हम किसी सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो कितना बनेगा उसका संभावना? 4 संभावनाएं होती है ना, या तो हेड हेड होगा, या तो हेड टेल होगा, या तो टेल हेड होगा, या तो टेल टेल होगा। 4 संभावनाएं होती है ना आने की। तो उसमें कह रहा है कि कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या है वो बताने के लिए हमें कह रहा है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो लिखेंगे हम सॉल्यूशन। तो इससे क्या कर लेते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि कुल संभावनाएं क्या है। लिखेंगे कि कुल संभावना कुल संभावना क्या है, कितना आ सकता है। देखिए, तो या तो हेड टेल आ सकती है, या तो टेल हेड आ सकती है ना, या तो हेड टेल आ सकती है, या हेड हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकती है। तो हमारे पास संभावना कितना है? 1 2 3 4 संभावनाएं हैं, है ना, 4 गो संभावनाएं। अब क्या कह रहा है कि कम से कम एक चित आने की प्रायिकता बताइए। तो हम क्या कर लेते हैं कि लिखेंगे कम से कम एक चित आने की संभावना कम से कम एक चित आने की संभावना यानी कि एक हेड आने की संभावना। देख लो किस किस में हेड है उसको लिख दो। टेल हेड, इसमें भी एक हेड है ना, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, खाली इसमें नहीं है क्योंकि ये दोनों टेल है। हेड टेल और हेड हेड। ओके, तो कितनी संभावनाएं हैं हमारे पास? 3 संभावनाएं बन जाती है। ठीक है, तो प्रायिकता क्या होगी वो बोल रहे हैं निकालने के लिए। तो लिखेंगे इसीलिए प्रायिकता बराबर क्या होती है? चित्त आने की संभावना बट्टे कुल संभावना यही होता है ना। तो क्या लिखेंगे, देखो चित्त आने की संभावना कितनी है हमारे पास? 3, और कुल संभावना कितना है? 4। तो 3/4 यही हमारा क्या है कि आंसर है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।